आसमान में उड़ता हुआ पक्षी को देख दोस्तों जरूर आपने ये सोचा होगा कि काश आप भी आसमान में उस पक्षी की तरह बादलों को चीरता हुआ उड़ पाते। यकीन माने हम में से हर कोई ये सोचता है दोस्तों, लेकिन इस सोच को पूरा कर दिखाया भाई ऑरविल और विल्बर राइट ने, जब उन्होंने हवाई जहाज की आविष्कार की। आज पूरी दुनिया दोनों भाइयों को राइट ब्रदर्स के नाम से पहचानते हैं दोस्तों। यदि राइट ब्रदर्स हवाई जहाज का इन्वेंट ना करते दोस्तों तो ना जाने कौन सी वो यंत्र होती जिससे आज हम 7 समुद्र पार कुछ घंटों में पहुंच पाते और जिसकी आज पूरी दुनिया आनंद ले रही है दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं कब और कैसे हवाई जहाज का इन्वेंट किया गया। आखिरकार क्या थी वो सक्सेस पीछे की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज एंड यू आर वाचिंग स्केल बॉस। सो लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों आज से लगभग 150 साल पहले से, जब अमेरिका निवासी विल्बर राइट का जन्म हुआ था। विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल 1867 में हुई थी दोस्तों, और 4 साल बाद भाई ऑरविल का जन्म 19 अगस्त 1871 में हुआ। मिल्टन राइट उनके पिता दोस्तों चर्च के फादर थे, वहीं उनकी मां अपने पति के साथ चर्च के कामों में हाथ बटाया करती थी। दोनों भाई बचपन से काफी शरारती थे दोस्तों, लेकिन बड़े भाई विल्बर का शरारत इतना ज्यादा था कि उन्हें एक बार अपने स्कूल से निकाला गया था। दोनों भाइयों में एक दूसरे के लिए दोस्तों काफी प्यार था, शायद इसी वजह से आगे अविश्वसनीय काम कर दिखाया। राइट ब्रदर्स दूसरे बच्चे से काफी अलग थे। वो दिन भर अपने घर के पुराने चीजों से खेलता रहता। ये देख एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक उपहार दी, और ये उपहार थी कागज और लकड़ी से बना हुआ एरोप्लेन। जी हाँ दोस्तों, और दोनों भाइयों को ये एरोप्लेन इतना पसंद आया कि दिन भर उसी से वो लोग खेलता रहता। लेकिन एक दिन वो एरोप्लेन टूट गई और वो उसे जोड़ने लगे। दोस्तों यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली, उनके अंदर आसमान में उड़ने का इच्छा जागा। बढ़ते उम्र के साथ दोनों भाइयों का दाखिला स्कूल में किया गया, लेकिन दोनों भाइयों का पढ़ाई की ओर बिल्कुल रुचि नहीं थी। शायद इसी कारण ऑरविल अपनी स्कूली पढ़ाई पूरा किए बिना स्कूल छोड़ दी और न्यूज़ पब्लिशियर काम करने लगे। कुछ समय बाद विल्बर खेल के दौरान चोट लगने के कारण स्कूल की पढ़ाई छूट गई और मां की देहांत के बाद अपने भाई के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगे। दोनों भाई मिलकर अब न्यूज़ पब्लिश करने लगे और उसे बेचने लगे। लेकिन कुछ समय बाद दोनों भाइयों को उस कामों में नुकसानी उठानी पड़ी और उस काम छोड़ दोनों भाइयों ने साइकिल रिपेयरिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। तब साइकिल रिपेयरिंग करना दोस्तों बड़ा काम माना जाता था और इसी कारण दोनों भाइयों को इस काम में मुनाफा हुआ। लेकिन फिर से कुछ समय बाद दोनों भाइयों को इसमें भी नुकसानी उठानी पड़ी। अब दो भाइयों को दोस्तों जहां भी जाते हर काम में उसे असफल मिल रही थी, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी और काम की खोज जारी रहा। लेकिन इसी दौरान दोनों भाइयों को यह पता चला कि 9 अगस्त 1896 में ऑटो लिलिनथल के द्वारा हवा में उड़ने वाली यंत्र बनाई गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैंग ग्लाइडर में उनकी मौत हो गई। बचपन से उड़ने की चाह रखने वाली राइट ब्रदर्स के अंदर फिर उस चाह ने जन्म ली और दोनों ने ठान ली कि वो इस काम को जरूर सफल बना के रहेगा। और इसी दौरान दोनों भाइयों ने हवाई जहाज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और दोनों भाइयों ने इसके लिए रिसर्च करना भी स्टार्ट कर दिया। हवाई जहाज बनाते समय उन्हें कई बार असफलता हाथ लगी। वो हजारों एक्सपेरिमेंट और हजारों रिसर्च उनके बारंबार फेल होने लगे, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी और अपने कामों में इंप्रूवमेंट लाता गया। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 1903 में पहला हवाई जहाज उड़ाया गया और उसे सक्सेसफुली लैंडिंग भी कराई गई। हवाई जहाज बनाने से अधिक कठिन दोस्तों उसे हवा में नियंत्रण करना था। शायद इसी कारण पहले ऑटो लिलिनथल की मौत हो गई थी। जब पहली उड़ान दोस्तों सक्सेसफुल रहा, अगेन सेकेंड टाइम उड़ाया गया। सेकेंड टाइम हवाई जहाज को 7 मिनट तक हवा में उड़ाए रखा और इसकी लगभग ऊंचाई 350 फीट थी। और इस उड़ान के बाद मानो दोनों भाइयों ने बाजी अपने हाथ में ले ली। अपने कामों को और एडवांस लेवल में सुधारता गया, जिसका परिणाम आज आप देख सकते हो। भले ही आज राइट ब्रदर्स इस दुनिया में नहीं, लेकिन राइट ब्रदर्स के कारण ही आज लोग आसमान में उड़ पाते हैं।
हजारों मीलों दूर कुछ घंटे में पहुंच पाते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप राइट ब्रदर्स के महान योगदान को जान पाए हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।